हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। अब कल का होमवर्क बताओ, कितने लोगों ने कर लिया? काफ़ी लोगों ने कॉल वॉल किया था, मैसेज किया था, थोड़ा अच्छा लगा मुझे देख के। हाँ, थोड़ा सा अभी परिवर्तन दिख रहा है मुझे, है ना। चलो, अच्छा लग रहा है। कुछ लोगों का कॉल भी आया कि सर ये डाउट बताओ, वो डाउट बताओ। तो एक डाउट जो मेरे पास आया था वो था जेई मेंस का सवाल। आप भी खोल लो, आपने किया होगा तो आपको पता लग जाएगा किस सवाल की बात कर रहा हूँ मैं। और वो है जेई मेंस क्वेश्चन नंबर 21। जेई मेंस वाली एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है। क्या बोलता है कि दो आइडेंटिकल चार्ज हैं, स्फीयर है और इक्वल लेंथ की स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं। फिर कहता है स्ट्रिंग मेक्स एंगल 30 डिग्री विथ ईच अदर व्हेन सस्पेंडेड इन लिक्विड ऑफ डेंसिटी इतना एंगल रिमेन्स द सेम। ये ऐसा है। खोल लिया क्या? सबको दिख गया? क्वेश्चन नंबर 21 जेई मेंस एक्सरसाइज। फिर कहता है ऐसे ये रखा हुआ है और ये एंगल 30 डिग्री पाया गया। फिर कहता है सस्पेंडेड इन लिक्विड ऑफ डेंसिटी इतना, तो एंगल रिमेन्स द सेम और डेंसिटी दे रखा है। तो मैं बोल सकता हूँ इस पर अगर Q चार्ज और Q चार्ज अगर था तो इस पर रिपल्शन भी रहा होगा। रिपल्शन रहा होगा तो इस रिपल्शन की वजह से ही तो ये टेढ़ा सा बना होगा। तो यहाँ पर इसका रिपल्शन बना, ये मैंने F0 लिखा और इस पर मैंने F0 लिखा। यहाँ पर ऐसा एक mg रहा और यहाँ पर एक ऐसा mg रहा। ठीक है। और ये रिपल्शन और mg वगैरह की वजह से फाइनली ऐसा बन चुका है। अब क्या कर दिया कि लिक्विड में डाल दिया। अब लिक्विड में डाल दिया तो बताओ F0 पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? सोचो, नेट फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन अ मीडियम, क्या फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? हाँ, तो पड़ेगा ना भाई, नेट फोर्स पड़ेगा। उस पर ऐसा थोड़ी ना है कि लिक्विड फोर्स नहीं लगाएगा, सिर्फ यही लगा रहा है, लिक्विड भी तो लगा रहा होगा। तो सभी यहाँ पर जो फर्क पड़ेगा इस पर, वो कितना पड़ जाएगा? F0 बाय एप्सलन, जो एप्सलन आर, याद आया? फोर्स कितना हो जाता है? 1/4 एप्सल नॉट इंटू ई आर Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। आप अगर देखोगे तो ये एप्सल नॉट, ये सब चीज़ें सेम रही है, तो फ़र्क किसका आया? ई आर का। तो इसका मतलब इस फोर्स जो पहले वाला था उसमें 1/ER से फैक्टर से फोर्स चेंज हो जाएगा। लिक्विड में डाल दिया, mg में कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? बोलो। और एक एक्स्ट्रा फोर्स और आएगा, कौन आएगा बोलो? बाइंड फोर्स आएगा। फिर दे दिया गया है कि इस सिचुएशन में भी जो एंगल बना है, इस सिचुएशन में भी जो एंगल बना है वो वापस 30 डिग्री ही बना है। तो एक बात तो मैं कह सकता हूँ कि जितना F0 बाय mg का रेशो रहा होगा, जितना F0 बाय mg का रेशो रहा होगा, उतना ही F0 बाय ER अपॉन mg माइनस b का रेशो रहा होगा। ये कैसे लिख दिया, सोच सकते हैं क्या कुछ? बिल्कुल, वो थीटा की मदद से हमने यहाँ पर लिखा। और देख सकते हो कि पहली सिचुएशन और दूसरी सिचुएशन में एंगल में कोई फ़र्क नहीं आया, तो एंगल का रिलेशन मैंने यहाँ से बना दिया। समझे क्या? अरे बोलो भाई। तो अभी ये F0 और ये F0 गया, अभी यहाँ से बनेगा ER इज इक्वल्स टू mg अपॉन mg माइनस b। अभी देखो mg बाइंड फोर्स मुझे बोला है कितना है, 2 आइडेंटिकल है
लिक्विड की डेंसिटी दे दी है और मटेरियल की डेंसिटी दे दी है। तो m तो क्या था मटेरियल का mg, तो मटेरियल के लिए क्या बोलूँगा, डेंसिटी है इसका 1.6 दिया है सवाल में, खुद से नहीं बोल रहा, इंटू वॉल्यूम इंटू जी। फिर यहाँ पर mg क्या लिखूँगा 1.6 इंटू वॉल्यूम इंटू जी, माइनस बाइंड फोर्स क्या होगा, वो होता है वॉल्यूम सबमर्ज डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। वॉल्यूम सबमर्ज तो कितना रहा v रहा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना रहा 0.8 रहा, और ये g। तो देखो ये कट करोगे तो 2 आ गया, तो एप्सिलॉन आर जो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ चुका है वो आ गया है 2। ठीक है ना, ई आर को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहा जाता है। ये कब पढ़ेंगे, जब कैपेसिटेंस पढ़ते हैं ना तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बार बार यूज़ किया जाएगा, मतलब अगले से अगला चैप्टर। इसको अपन क्या बोलते थे, ई आर क्या बोला था, रिलेटिव परमिटिविटी भी बोला था ना, इसको एक और नाम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको एक और नाम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहाँ से ई आर की वैल्यू 2 आ गई। बोलो एनी अदर डाउट? कल के होमवर्क में और कोई समस्या? बोल दो भाई, शर्माओ मत। सर करेंगे तो पूछेंगे ना, ऐसा भी तो होगा। तो चलिए आज मैं HCV का होमवर्क भी दूंगा और वहीं जो अनाउंसमेंट वाला सेक्शन है वहीं अपलोड कर डाल दूंगा। नाउ अभी कल वाला सवाल किया था, मैं थोड़ा सा उसको याद दिला देता हूँ ताकि अपने को कभी आगे दिक्कत ना हो। ये है Q चार्ज, ये है Q चार्ज, शायद अल्टरनेट माइनस Q लिया था मैंने, है ना, ये Q माइनस Q, फिर यहाँ Q और यहाँ माइनस Q हो गया। उल्टा ये माइनस Q कर दो क्या, इधर प्लस Q कर दो क्या, यही ना, ये माइनस Q और ये प्लस Q, ऐसा होगा। तो लास्ट वाला सवाल मैंने पूछा था कि सारे चार्जेस अगर स्लोली A साइड से, इसकी साइड लेंथ A दी थी, A साइड लेंथ से 2A साइड लेंथ में अगर चले जाएं, कि चार्जेस जो A साइड लेंथ के दिए हुए हैं वो 2A साइड लेंथ के अगर हो जाएं, तो बताइए वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या रहा होगा। और ये स्लोली मूव किया है, और ये स्लोली मूव किया था। तो मैंने क्या किया, वही अपना फंडा, वर्क डन बाय ऑल इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें देखिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी स्लोली था तो 0 - 0, वर्क डन बाय ऑल में वर्क डन है एक्सटर्नल, प्लस दूसरा कौन सा है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रो, वर्क डन बाय इलेक्ट्रो। तो यहाँ से मेरे पास आ गया वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू वर्क डन माइनस के साथ में इलेक्ट्रो। ठीक है, और बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं है? तो मैं लिख सकता हूँ डेल्टा U बराबर माइनस ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, समझे क्या? तो यहाँ से वर्क डन बाय इलेक्ट्रो कितना आया, माइनस डेल्टा U, तो U ये माइनस तो था ही, माइनस डेल्टा U और आ गया, तो यहाँ से प्लस डेल्टा U आ गया, समझे? तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल ही है, फिर से बोलता हूँ, वर्क डन बाय एक्सटर्नल ही है जो कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में बढ़ाने का काम कर रहा है। यानी कि एक्सटर्नल फोर्स ने जितना वर्क डन किया वही पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होता जा रहा है, समझे क्या? तो इसको और अपने हिंदी में और समझाता हूँ मैं कि देखो ये अपनी लाइफ जी रहा था, कौन, Q चार्ज। फिर देखो इसके सराउंडिंग में कोई चार्ज नहीं था, अपनी मस्त ये जीवन जी रहा है सिंगल। अभी क्या आया कि इसके जीवन में कुछ Q1 चार्ज आया। तो अब Q1 चार्ज आया तो भाई ये आया होगा बहुत दूर से कहीं से, है ना, ये अपने पास, अच्छा माइनस लूँ क्या, यहाँ पर जो है बहुत दूर से आया होगा। बहुत दूर से जब ये आया तो ये क्या खुद से आएगा क्या, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, खुद से आएगा क्या, बोलो? नहीं आएगा। इसका मतलब Q1 को अपने को लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब ये हमारे हाथ से ये उठा के जब इसको ला रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अपने हाथ से उठा के लाए होंगे, ये खुद से नहीं आया। तो अपने हाथ से उठा के जब इसे ला रहे होंगे तो हमारे हाथ ने इस पर एक वर्क डन किया होगा, क्योंकि ये खुद से तो नहीं आ रहा है।
तो यही वर्क डन इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो रहा है। तो इनफैक्ट मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पर डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रो, या लिख सकते हैं प्लस ऑफ वर्क डन बाय, क्या लिखूं, एक्सटर्नल फोर्स। लेकिन ध्यान देना, ये एक्सटर्नल फोर्स जब लिखेंगे उसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो चार्ज है उसे स्लोली लाया गया है, तभी जाके इलेक्ट्रो का वर्क डन बाय एक्सटर्नल के बराबर हुआ था माइनस। ये देखो ना, जब ये स्लोली लाए थे जब ही जाके एक्सटर्नल का वर्क डन इलेक्ट्रो के माइनस के बराबर हुआ था। समझे क्या? बोलो। तो इस तरीके से हम डेल्टा यू को भी डिफाइन कर सकते हैं कि भाई सिस्टम को बनाने के लिए सिर्फ एक चार्ज क्यू नॉट से क्यू वन और चार्ज को ला दिया तो नया सिस्टम जो बना, तो इस सिस्टम को बनाने के लिए स्लोली बनाने के लिए जो हमें वर्क डन करना पड़ा वही सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया। ओके, ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। ये अपन ने कल लिख ही लिया था मुझे लगता है, ये कर लीजिए। इसमें क्या लिख लीजिए ना कि सिस्टम को बनाने के लिए हिंदी में दिक्कत तो नहीं है ना? तो जिसको दिक्कत है अंग्रेजी में लिख ले, है ना। सिस्टम को बनाने के लिए क्या लिख करना है मेरे को? हाँ, इफ़ चार्जेस आर मूव्ड स्लोली, ध्यान में रखना चार्जेस आर, अरे ठीक है ना, समझ में आना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है ना। सिस्टम को बनाने के लिए इफ़ चार्जेस आर मूव्ड स्लोली, तो मैं लिख सकता हूँ कि एक्सटर्नल फोर्स का किया वर्क डन ही सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होता है, मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, चेंज डेल्टा पीई होता है। समझे क्या? इसी चीज़ को हिंदी में लिखा है यार मैंने, डेल्टा यू इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल, कि सिस्टम को बनाने के लिए इफ़ चार्जेस आर मूव स्लोली तो एक्सटर्नल फोर्स का किया गया वर्क डन ही सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होता है, डेल्टा पीई होता है। गॉट इट? चलिए लिखिए, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। डन? चलिए, अब आता है एक टर्म पोटेंशियल। इसको V से दिखाया जाता है, तो अभी देखो क्या हुआ कि मैं लेता हूं यहां पर कुछ Q नॉट चार्ज अपने सराउंडिंग में एक ऐसी फील्ड बना देता है जहां पर कि दूसरे चार्ज में फोर्स लगाने की क्षमता वो रखता है। उस फील्ड को किस नाम से जानते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया और वो अमाउंट ऑफ दैट क्षमता कि कितना ज़्यादा वो फोर्स लगाने की क्षमता रखता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखो क्यू नॉट चार्ज का सराउंडिंग में जो फील्ड बना वो क्या बना था? वो एक वेक्टर फील्ड बना था। समझे क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर। इसी तरीके से एक चार्ज अपने सराउंडिंग में फील्ड एक ऐसी जनरेट करता है जो कि स्केलर होती है और उसी को हम पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। तो चलिए ये क्या है इसको समझते हैं। तो पोटेंशियल के लिए मैं देखता हूँ कि यार यहाँ पर मैंने रख दिया Q1 चार्ज और छोड़ दिया, रिलीज कर दिया, तो क्या इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी? Q1 चार्ज को यहाँ रख के रिलीज कर दिया तो ये दूर भागेगा।
दूर भागेगा तो इसकी स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो मैं देख सकता हूँ ये ऐसा तो है नहीं है कि भाई मतलब बिना कारण से काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होगी। व्हाट इज़ द रीज़न, काइनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ रही होगी इसकी? हाँ जी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पर Q1 चार्ज की एक पोटेंशियल एनर्जी बन गई है और इसको हम ऐसे समझते हैं कि Q0 ने अपने सराउंडिंग में एक ऐसा फील्ड जनरेट कर लिया है, एक ऐसा एरिया कवर कर लिया है जिसमें किसी दूसरे चार्ज को रखा जाए तो उस चार्ज की उस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कुछ बढ़ जाती है। समझे क्या? तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी देने की क्षमता रखता है Q0 चार्ज, तो इसी पोटेंशियल एनर्जी देने की क्षमता को, पोटेंशियल एनर्जी तो अपन ने देख लिया, अब मैं देखता हूँ कि उसका पर यूनिट चार्ज अफेक्ट, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में देखा था कि फोर्स अपॉन Q1, उसी तरीके से मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि पर यूनिट चार्ज अफेक्ट पोटेंशियल एनर्जी का जो देखा जाएगा उसे क्या लिखा जाएगा? पोटेंशियल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? पोटेंशियल कहा जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन लिखिए, एट अ गिवन पॉइंट potential is defined as the work done by external agent in bringing a unit positive charge from reference point to that point, slowly ठीक है। तो चलिए इसका मतलब समझते हैं कि किसी पॉइंट पर मुझे अगर देखना है कि क्या पोटेंशियल बना है, तो उस पॉइंट पर उस Q1 चार्ज को रेफरेंस पॉइंट से लाने में पर यूनिट चार्ज जो वर्क डन हुआ है उसी को हम पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। फिर से मैं लिखता हूँ डेल्टा V। देखो क्या करना है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल लिखना है। कब? जब ये स्लोली चार्ज को मूव किया है, लेकिन उस स्टेटमेंट में लिखा है कि यूनिट चार्ज को। अभी हम किस चार्ज को लेके आ गए? Q1 चार्ज को लेके आ गए। किस चार्ज को ले आए बोलो? Q1 को लाए हैं। तो Q1 के लिए वर्क डन एक्सटर्नल बना, तो यूनिट चार्ज के लिए कितना वर्क डन बना बोलो? डिवाइडेड बाय Q1। तो डेल्टा V जो बना है वो वर्क डन एक्सटर्नल बाय Q1, या डेल्टा V को अपन लिखें तो डेल्टा U अपॉन Q1 भी लिखा जा सकता है। समझे क्या? या इसको माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, एक ही चीज को घुमा फिरा के लिख रहा हूं मैं, डिवाइडेड बाय Q1। कि वर्क डन एक्सटर्नल डेल्टा U के बराबर, डेल्टा U माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव के बराबर, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर। और यहाँ कंजर्वेटिव फोर्स कौन है बोलो? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहाँ पर ये कितना बन गया? ये आ गया 1/Q1, मैंने ऐसे लिखा, माइनस को बाहर ही रहने दो। फिर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव अगर लिखा जाए तो क्या होगा? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। समझ में आता क्या?
अरे यार वर्क डन तो चाहे कोई भी हो, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट तो लिखेंगे। और यहाँ पर फोर्स लगा कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो बताओ किस पर बात की जा रही है फोर्स की, Q1 पर, समझे क्या? अरे यार एक तो ये जाग जाओ भाई, ऐसे चुपचाप से बैठे हो ना। तो यहाँ पर अभी मुझे अगर फोर्स लिखना है तो किस पर लगा हुआ फोर्स लिखना है बोलो, Q1 पर। तो Q1 पर फोर्स लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, चार्ज Q1 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दैट चार्ज। क्या मैं फोर्स को ऐसे लिख सकता हूँ, डॉट डी आर कर दिया, डॉट डी आर कर दिया। तो यहाँ से देखना क्या बना, ये मेरे पास बना है -1/Q1 और इंटीग्रेशन के अंदर में Q1 था। तो देखो अपने बल्ले बल्ले हो गए, क्या बल्ले बल्ले हो गए, Q1 ऊपर कांस्टेंट था, Q1 नीचे था, इंटीग्रल में मेरे पास बना है तो वो आ गया E डॉट डी आर। इतना समझे? तो ये अपने पास कौन आया था, डेल्टा V आया था। तो देखो Q1 से Q1 गया तो डेल्टा V बन चुका है माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी आर। ये जो अपना रिलेशन बना है बहुत बहुत ज़्यादा काम में आता है। इसी चीज़ को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि मेरे पास बना डेल्टा V बराबर माइनस ऑफ E डॉट डी आर का इंटीग्रेशन। अभी इसी चीज़ को मैं लिख सकता हूँ कि अगर छोटी सी क्वांटिटी की बात की जाए dv, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन ख़त्म हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ E डॉट डी आर। समझे क्या मेरी बात को, कि भाई इंटीग्रेशन नहीं किया मैंने, छोटी सी बात के लिए कर दिया, मतलब छोटे से एलिमेंट डी आर के लिए देख लिया मैंने, तो उसमें चेंज इन पोटेंशियल कितना हुआ होगा, dv हुआ होगा। समझे क्या? अब मैं बात करता हूँ कि यार dv यानी कि जो चेंज इन पोटेंशियल बना है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में किस तरह से वैरी करता है, किस तरह से चेंज करता है। ठीक है, इसके बारे में अपन देखते हैं। तो देखो भाई कि इफ़ मैं एक ऐसा सिचुएशन लेता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरीके से, ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो dr हमने लिया, dr तो अपनी मर्जी से कहीं भी ले सकते हैं ना, तो dr में जो मैंने लिया इस तरह से लिया और ये एंगल अपना थीटा बन गया। तो मैं क्या बोल सकता हूं, dv इज इक्वल्स टू माइनस ई डी आर कॉस थीटा। हो सकता है ना किसी पॉइंट पर कि हमने dr यानी कि इस डायरेक्शन में हम चलना चाह रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो, तो दोनों के बीच में थीटा एंगल हो सकता है। यहां पर देखना माइनस ये मैंने कर दिया ई कॉस थीटा इंटू डी आर, और यहाँ से माइनस ई कॉस थीटा, ई तो ये था, ई का कॉस थीटा क्या बन गया, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि डी आर की डायरेक्शन में है। समझे क्या? भाई जाग जाओ। तो यहाँ से ई कॉस थीटा से क्या बना, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि डी आर की डायरेक्शन में है। कैसे पता लगा, क्योंकि ये वाला कंपोनेंट अपना बनेगा ई कॉस थीटा। तो इसको मैं अलग मार्कर से दिखाता हूँ। तो ये यहाँ पर जो बना है ये कितना बन जाएगा, ई कॉस थीटा, और इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ई आर मतलब क्या है, ई नीचे आर लिख दिया, तो ये लिख दिया मैंने कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग डी आर वेक्टर। समझे? ओफो, तो यहां से dv बराबर माइनस ई आर डी आर आ गया, यानी कि इस छोटे से डी आर वैक्टर के लिए, ये जो हरा डी आर वैक्टर दिख रहा है, इस छोटे से डी आर वैक्टर के लिए जो हमारा चेंज इन पोटेंशियल बना होगा, यानी कि मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाता हूँ तो जो चेंज इन पोटेंशियल हमें पाया गया होगा वो इस प्रकार से लिखा जा सकता है, माइनस ऑफ ई आर डी आर लिखा जा सकता है।
तो अभी इसका मतलब समझते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आता हूं कि यार पोटेंशियल जो बना है, क्या ये वेक्टर है या स्केलर? स्केलर। अरे गधा, यहाँ चीख चीख के मैंने बताया वर्क डन बाय Q1 डेल्टा U बाय Q1। कौन सी ऐसी चीज़ दिख रही है जो तेरे को वेक्टर लग रही है यहाँ पर? तो पोटेंशियल इज स्केलर, स्केलर क्वांटिटी। इनफैक्ट मैंने डिफाइन करना ही शुरू किया था तो बोला था कि चार्ज अपने सराउंडिंग में वेक्टर इफेक्ट करेगा तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, और जो स्केलर इफेक्ट करता है उसको पोटेंशियल के नाम से जाना जाता है। गधा कहीं का। अभी दूसरा क्या है, इसकी यूनिट जो ली जाती है, SI यूनिट इज वोल्ट। थर्ड, इसके बात करें कि इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। अच्छा ये बताइए कि वेक्टर अगर नेगेटिव हो और वेक्टर अगर पॉजिटिव हो तो उसमें क्या डिफरेंस होता है पॉजिटिव और नेगेटिव में, मतलब क्या रिलेशनशिप होता है? डायरेक्शन का। अब बताओ कि यहाँ पर तो ये तो स्केलर था, उसको मैंने पॉजिटिव बोल दिया, नेगेटिव बोल दिया, ज़ीरो बोल दिया, तो मतलब इसका क्या मतलब आगे? वर्क डन पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो है। अच्छा, ओके ओके ओके। देखो अपन डेल्टा U से समझते हैं कि क्या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो सकती है क्या? हो सकती है। अब इसी चीज़ को मैं एक और थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ कि क्या पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो सकती है क्या? कैसे बोलो? बोलो कैसे कैसे कैसे? हाँ जी, बिल्कुल सही। ये शब्द सुनना था मुझे, रेफरेंस का शब्द सुनना था। देखो यार, मैंने क्या बोल दिया, ये मैंने रेफरेंस लिया और यहाँ पर पार्टिकल लिया, यहाँ पर पार्टिकल लिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी mgh अपन लिख लेंगे। मान लो कोई दूसरा पार्टिकल मैंने नीचे ले लिया, तो इस रेफरेंस के कंपैरिजन में इसकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव पाई जाएगी। समझे क्या? अब तो इसका मतलब समझते हैं कि यार ये पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव का मतलब ये है कि भाई यहाँ पर इस रेफरेंस से देखा जाए, यानी कि इसके कंपैरिजन में हमारे पास इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी कम पाई गई। और अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि रेफरेंस के कंपैरिजन में इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा पाई गई, इसीलिए वो पॉजिटिव बन गया है। क्योंकि रेफरेंस को ज़ीरो मान लेते हैं ना अपन, याद आया? तो रेफरेंस को ज़ीरो माना तो उससे कम वाले को नेगेटिव बोल देंगे, उससे ज़्यादा वाले को पॉजिटिव बोल देंगे। तो एक्चुअली ये पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो किस बात को दिखाता है कि भाई रेफरेंस से कितना ज़्यादा है, रेफरेंस से कितना कम है या कितना बराबर है, ये यहाँ पर समझ सकते हैं। बोलो आइडिया लगा क्या मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो यहाँ से देख सकते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो का मतलब क्या है। अब देखो यहाँ पर ये पॉइंट्स खत्म, मैं आगे चलता हूँ। लेट्स से एक इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ऐसे ड्रॉ कर दी, और इस बार मैंने dr वेक्टर ऐसे बना, और ये रही अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो बच्चा मैं देखता हूँ कि dv जो लिखा जाता है वो होता है माइनस ई डॉट डी आर। अच्छा बताओ, ई और डी आर के बीच में, ई और डी आर के बीच का एंगल 0, तो ये डॉट प्रोडक्ट क्या होगा बोलो? पॉजिटिव होगा, लेकिन साथ में माइनस बाहर पहले से ही लिखा हुआ है, तो माइनस ई डॉट डी आर कॉस 0।
इसका मतलब यहाँ से ये आ गया माइनस ई डी आर आ चुका है, यानी कि ये नेगेटिव बन चुका है। तो डी वी मेरे पास नेगेटिव बना। डी वी नेगेटिव का मतलब समझते हैं। डी वी नेगेटिव का मतलब क्या है? डी वी क्या है बताइए पहले तो। चेंज इन पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी नहीं, पोटेंशियल। तो मैं देखता हूँ कि ये जो ग्रीन एरो बना है, जो डी आर बना है, उसमें हमने शुरू किया था यहाँ से और ख़त्म किया यहाँ से। तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पर लेट से V1 था, यहाँ पर लेट से V2 था। तो मेरे पास चेंज इन पोटेंशियल क्या लिखा जाएगा बोलो? V2 फाइनल है माइनस V1, ये आ गया नेगेटिव। समझे क्या? फिर से बोल रहा हूँ, हम DR के अलॉन्ग चले हैं, मैंने DR के अलॉन्ग चला तो फाइनली यहाँ पहुँचा, उस पॉइंट के पोटेंशियल को V2 कहा। DR के बिगिनिंग में देखें तो उस पॉइंट को मैंने V1 कहा, पोटेंशियल उसका V1 कहा। तो मैं देख सकता हूँ जो चेंज इन पोटेंशियल लिखा जाएगा DR के अलॉन्ग, वो क्या होगा? फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, यानी कि V2 माइनस V1। तो dV इज इक्वल टू V2 माइनस V1। ये लिखने में कहीं किसी को दर्द हो रहा हो तो बताओ। अभी देखो ये नेगेटिव आ गया, तो इसमें से देख के बताओ V2 बड़ा या V1 बड़ा? इसका मतलब V2 छोटा है, V2 छोटा, V1 बड़ा आ चुका है। तो यहाँ से एक बात हम कंक्लूड कर सकते हैं, ये DR वेक्टर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग है? सेम डायरेक्शन में है ना। तो मैं देख सकता हूँ कि हमने DR वेक्टर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में लिया तो V2 की वैल्यू V1 से कम आ गई, यानी कि पोटेंशियल जो बनता जा रहा है वो कम होता जा रहा है। तो इसको हम कंक्लूड करते हैं कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल इंक्रीज या डिक्रीज? पोटेंशियल डिक्रीजेस, पोटेंशियल डिक्रीजेस। ठीक है, अब इससे आगे की बात करते हैं। तो मैंने लिखा कि ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर दिया, और इस बार जो मैंने लिया है, ये लिया है मैंने DR वेक्टर। तो इसके लिए बताइए, dV अगर लिखा जाएगा तो माइनस ऑफ E डॉट DR, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ E DR cos 180, और ये कितना आ जाएगा बोलो? प्लस ऑफ E DR आ जाएगा। और ये देख सकते हो दिस इज़ पॉजिटिव, इसका मतलब जो dV बना है वो पॉजिटिव आ गया है। और dV पॉजिटिव का मतलब ये हुआ, dV पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो इनिशियल पॉइंट तो बना था उसके कंपैरिजन में फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा हो चुका है। समझे? इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल बढ़ा या कम हुआ? तो मैं लिख सकता हूँ कि इन दी डायरेक्शन ऑपोजिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल इंक्रीजेस। ठीक है, तो यहाँ से देख भी सकते हो कि डायरेक्शन सेम रही तो पोटेंशियल डिक्रीज, उसके उल्टे चलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है पोटेंशियल इंक्रीज करना चाहिए। ठीक है, जल्दी से नोट कर ले। ये करना कहाँ से करना है? यहाँ से करना है क्या? अगला करो। चलिए तो आगे लेते हैं ये।
डन। सेकंड ये या ये तो बहुत पुराना हो गया गधा। हाँ ये ठीक है। ये जो नोट करोगे ना उसके उसके साथ में थोड़ी सी लाइन छोड़ देना, 2-3 लाइन छोड़ देना। एक चीज़ और लिखवानी है मुझे, ये जो लिखा ना इसके नीचे 2-3 लाइन छोड़ देना। ठीक है, लिख लिया। चलिए अभी मैं देखता हूँ कि यहाँ पर इस पॉइंट पर मैंने कोई पॉजिटिव चार्ज छोड़ा, मान लेते हैं Q0 छोड़ा, तो बोलो कहाँ जाएगा, लेफ्ट में या राइट में? राइट में जाएगा। उस पर फोर्स लगा QE का और वो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में और राइट में जाएगा। तो इसका मैं देखता हूँ ये एक ऐसा चार्ज है जो कि राइट में जा रहा है। तो बताइए ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल गया या लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की डायरेक्शन में गया? मुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में पोटेंशियल बढ़ेगा कम होगा? कम होगा। अरे यार ये अंग्रेजी में लिखा ना इधर, तो यहाँ पर कि मुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम हुआ। ऑल्सो अगर Q0 को देखा जाए तो वो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि वो Q0 चार्ज जो है दैट मूव्स इन द डायरेक्शन की, मैं लिख सकता हूँ पॉजिटिव चार्ज if released moves in the direction such that potential increase होगा या decreases? potential decrease होगा। ठीक है, अगर मैंने नेगेटिव लिख दिया तो नेगेटिव चार्ज हो तो देख लो, नेगेटिव चार्ज हो तो कहाँ जाएगा, राइट में या लेफ्ट में? तो एक मिनट, हाँ लेफ्ट में जाएगा। नेगेटिव चार्ज छोड़ा तो QE का फोर्स लगा और Q नेगेटिव था इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट में फोर्स लग चुका है, इसमें कोई डाउट? और फोर्स लगा लेफ्ट में तो वो चला लेफ्ट में गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट गया। इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट में पोटेंशियल बढ़ जाता है, एनर्जी नहीं, पोटेंशियल बढ़ जाता है। तो नेगेटिव चार्ज इफ रिलीज्ड मूव इन द डायरेक्शन सच दैट पोटेंशियल इंक्रीजेस। ठीक है, अभी मैं चाहे आप इस सिचुएशन में भी देख लो, ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ था ना, इसके साथ था, ये पूरा स्टेटमेंट लिखना, सिर्फ नेगेटिव चार्ज मत लिखना। तो आप देख सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज को छोड़ा जाए तो वो ऐसा मूव करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा जहाँ पर पोटेंशियल कम हो रहा हो, और नेगेटिव चार्ज को छोड़ा जाए तो वो वहाँ मूव करेगा जहाँ पर कि उसकी पोटेंशियल बढ़ रहा हो। इस चीज़ को एक और पॉइंट से समझ सकते हैं। मुझे पता है डेल्टा U बाय Q इज इक्वल्स टू व्हाट, डेल्टा V। तो मैं लिख सकता हूँ डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q टाइम्स डेल्टा V। डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q टाइम्स डेल्टा V। तो मैं एक पॉजिटिव चार्ज लेता हूँ,
पॉजिटिव चार्ज को देखा, तो इसके अकॉर्डिंग बताओ, इन द डायरेक्शन ऑफ ये पॉजिटिव चार्ज को देखा तो वो कहाँ मूव किया, कहाँ मूव किया, कैसे मूव किया, किस डायरेक्शन में मूव किया, जिसमें कि पोटेंशियल कम हो गया। तो पोटेंशियल कम तो डेल्टा वी नेगेटिव, पोटेंशियल अगर कम हुआ तो डेल्टा वी है नेगेटिव, तो डेल्टा यू बोलो नेगेटिव रहेगा। इस सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, स्टेटमेंट के बाद आप लिख सकते हो, इस स्टेटमेंट के बाद आप यहाँ इसे लिख सकते हो। तो डेल्टा यू मेरे पास क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। डेल्टा यू का मतलब, डेल्टा यू नेगेटिव का मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी या कम हुई, कम हुई। इसका मतलब दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। कोई भी सिस्टम खुद से छोड़ दिया जाए तो स्टेबिलिटी बढ़ाना चाहेगा या कम करना चाहेगा, स्टेबिलिटी बढ़ाना चाहेगा। स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए पोटेंशियल एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी या कम करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। तो बच्चा आप देख सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज के लिए वो ऐसा मूव किया, पॉजिटिव चार्ज ऐसा मूव किया जिसने खुद की पोटेंशियल एनर्जी कम कर ली और स्टेबिलिटी इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, स्टेबिलिटी इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। अब इसी जगह पर मैं लेता हूं नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज के लिए डेल्टा यू जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा माइनस क्यू इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी पॉजिटिव है या नेगेटिव, पॉजिटिव है। कैसे पता लगा, नेगेटिव चार्ज उस डायरेक्शन में मूव करता है जहां पोटेंशियल बढ़ता है। तो डेल्टा वी है पॉजिटिव, चार्ज है नेगेटिव, तो इसका मतलब ये मिला जुला के नेगेटिव आ जाएगा। और डेल्टा यू नेगेटिव, तो वही बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा या कम हुआ, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज। इसका मतलब स्टेबिलिटी इंक्रीज। तो देखो, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, वो अपना सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ाना चाहता है। और ये आइडिया हमें इस बात से लगा कि डेल्टा यू यहाँ पर भी नेगेटिव और डेल्टा यू यहाँ पर भी नेगेटिव ही बना हुआ है। समझे क्या? तो चाहे आपको ये याद रहे या ना रहे, मान लो कल भूल गए, लेकिन ये तो पता रहेगा कि स्टेबिलिटी बढ़ानी होती है। कोई भी सिस्टम खुद से चाहेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाएगा या कम करेगा, कम करेगा। तो डेल्टा यू नेगेटिव हो जाएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज लिया तो डेल्टा वी भी नेगेटिव आ जाएगा। इस बात से डेल्टा वी इस बात से नेगेटिव आ गया, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज ऐसा मूव करेगा जिसमें कि पोटेंशियल कम होगा भाई अबे कम होगा भाई फिर से बताता हूँ, ये बात तो चाहे तुम फिजिक्स पढ़ो, चाहे केमिस्ट्री पढ़ो, चाहे कहीं भी पढ़ो, ये तो समझ में आता है कि सिस्टम को खुद से छोड़ दिया जाए तो सिस्टम ट्राइज टू बी इन द स्टेट जिसमें कि स्टेबिलिटी ज़्यादा हो। इतनी बात समझ में आती? हे भगवान, इनके एक तो थप्पड़ मारना शुरू करना पड़ेगा मुझे। अरे भाई बोलो, स्टेबिलिटी बढ़ाने की कोशिश करेगा नहीं करेगा? तो स्टेबिलिटी बढ़ाएगा तो डेल्टा यू बताओ नेगेटिव, यू कम होगा, डेल्टा यू नेगेटिव होगा या बढ़ेगा? हे भगवान, यू कम होगा और डेल्टा यू, दोबारा बोलो, डेल्टा यू, अरे भाई नेगेटिव होगा। अगर कोई चीज़ कम हो रही है तो फाइनल वैल्यू कम होगी, इनिशियल वैल्यू ज़्यादा रही होगी, तो चेंज नेगेटिव आ जाएगा। तो स्टेबिलिटी बढ़ी, यू कम हुआ, डेल्टा यू बोलो पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव, डेल्टा यू नेगेटिव, तो डेल्टा वी पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या बन जाएगा? डेल्टा वी पॉजिटिव चार्ज के लिए नेगेटिव आ जाएगा, है ना? ढंग से जवाब दो एक तो, या तो मत ही दो, चुपचाप ही रहो, पूरा क्लास का माहौल खराब कर रहे हो। तो बात समझ में आई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ?
तो डेल्टा यू तो हमेशा नेगेटिव आना ही है। क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं। तो अगर मैंने नेगेटिव चार्ज लिया और उसका डेल्टा यू नेगेटिव है, तो बताइए डेल्टा वी क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। अरे एक मिनट, यहाँ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? डेल्टा यू इक्वल्स टू माइनस क्यू डेल्टा वी। अच्छा, हाँ सही है, हाँ सही है ना। ये डेल्टा यू है, ये डेल्टा वी मत लिख लेना, डेल्टा यू है। तो इन बोथ द सिनेरियो सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। डेल्टा यू पॉजिटिव या नेगेटिव? अरे यार नेगेटिव। और डेल्टा यू नेगेटिव, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए हमने देखा तो डेल्टा वी भी नेगेटिव आ गया। इसका मतलब चार्ज ऐसा मूव करना चाहेगा जिसमें कि डेल्टा वी नेगेटिव, यानी कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करना चाहेगा। और अगर मैं लेता हूँ नेगेटिव चार्ज, तो वहाँ से हमारे पास डेल्टा वी पॉजिटिव आ गया। और डेल्टा वी पॉजिटिव, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज ऐसा मूव करना चाहेगा जिसमें कि पोटेंशियल डेल्टा वी पॉजिटिव बने, यानी कि लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ वो चलने लगे। समझे क्या? हाँ जी। अब दूसरी बात करते हैं। ये क्या है? स्केलर है। कौन सा है? ये स्केलर है। और स्केलर है तो यहाँ पर इट फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी कि एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल बनेगा वो सभी चार्जेस के बने हुए पोटेंशियल के सम के बराबर होगा। तो लिखते हैं पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो मैंने ले लिया, यहाँ पर ये है क्यू नॉट, और इस क्यू नॉट की वजह से मैं इससे आर दूरी पर एग्जिस्ट करने वाला कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना चाहता हूँ। तो जितनी जानकारी मैंने आपको अभी दी उससे निकाल के बताइए कि कितना बनने वाला है पोटेंशियल एट डिस्टेंस आर। खुद से निकालोगे, काफ़ी मेहनत मैंने कर दी आज। बाकी लोग सॉल्व करते जाओ। के क्यू नॉट बाय आर बन जाएगा। क्या कर लिया तुमने? पोटेंशियल बाय क्यू कर दिया क्या? नहीं भाई, ऐसा मत करना। एक हाँ। तो देखो, एक तरीका तो अपने पास क्या था कि क्यू नॉट इज डेल्टा यू, मान लेते हैं यहाँ पर कोई Q1 चार्ज मैंने रख दिया है, तो डेल्टा यू बाई Q1, सॉरी क्यू नॉट बोलता हूँ, पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू डेल्टा यू बाई Q1। या एक और चीज़ हमें पता है कि dV बराबर है माइनस ऑफ E डॉट डी आर, और यहाँ से अगर मुझे डेल्टा V चाहिए होगा तो इंटीग्रल ऑफ dV माइनस ऑफ E डॉट डी आर। तो मैंने लिख लिया, ये क्या था? ये एक पॉइंट चार्ज था Q नॉट, तो उसकी वजह से क्या लिखा जाएगा? ये होगा के क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर, और ये लिख दिया मैंने डी आर। तो अभी मेरे पास आ गया के क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर डी आर। फिर मैं देखता हूँ कि लेट्स से कि ये मूव किया है हमने R1 से R2 तक, है ना, R1 से R2 तक जनरली अपन सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। तो बताइए ये कितना बन जाएगा? के क्यू नॉट, और ये माइनस 1 बाय आर आएगा, माइनस बाहर ऑलरेडी था तो वो प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा R2 माइनस 1 बाय R1, और ये डेल्टा V बना हुआ है। और डेल्टा V बना हुआ है तो मैं देखता हूँ कि डेल्टा V में जो फाइनल पॉइंट कौन सा था? R2 था। इनिशियल पॉइंट कौन सा था? R1 था। तो
तो मैं लिख सकता हूँ डेल्टा वी मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट 2 माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट 1 इज इक्वल्स टू के क्यू नॉट 1/r2 माइनस 1/r1। V2 क्या है? V2 इज पोटेंशियल एट पॉइंट 2 जिसकी लोकेशन है R2, और V1 क्या है? पोटेंशियल एट पॉइंट 1 जिसकी लोकेशन है R1। तो यहाँ से V2 माइनस V1 इज इक्वल्स टू के क्यू नॉट 1/r2 माइनस 1/r1 आ गया। अभी मैं लिखता हूँ कि वंस अगेन हमें रेफरेंस का गेम खेलना पड़ेगा, तो मैंने क्या ले लिया अपनी कन्वीनियंस से, फॉर रेफरेंस R1 जब टेंड्स टू इन्फिनिटी था तो मैंने उसके लिए मान लिया कि V1 इक्वल्स टू 0 है ना, अज्यूमिंग फॉर रेफरेंस R1 जब टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी था तो V1 मैंने 0 मान लिया। तो यहाँ से V2 माइनस 0 इज इक्वल्स टू के क्यू नॉट अपॉन 1/r2 माइनस 1/infinity बन चुका है। तो V2 इज इक्वल्स टू के क्यू नॉट बाय R2, और अगर जनरल लिखा जाए तो V बराबर के क्यू नॉट बाय R बन चुका है। अब देखो, जैसे ही मैंने ये लिखा रेफरेंस पॉइंट की बात, तो उसको देख के तुम्हारे दिमाग में डाउट आ जाना चाहिए था, और नहीं आता है तो मैं खुद ही बना देता हूँ डाउट कि यार R1 तो इनफाइनाइट कर दिया, तो इसको अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो पोटेंशियल 0 आ रहा है। नहीं समझे? जब मैं किसी R इक्वल्स टू इन्फिनिटी वाले पॉइंट के लिए पोटेंशियल लिखता हूँ तो वो बेचारा तो 0 आ गया। अरे मेरी स्क्रीन किसने बंद कर दी यार? चालू है क्या? योर स्क्रीन इज स्टिल विजिबल, कैंसल, रिज्यूम योर प्रेजेंटेशन। एक मिनट, मेरे को नोटिफिकेशन आया, इसकी स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दी। आया ना? दिख रहा है ना? अब देखो मैं आपसे डाउट भी खुद ही जनरेट कर रहा हूं और कोशिश करूंगा कि आप जवाब दें, है ना? कि ये है कि मैंने जब R को इनफाइनाइट पुट कर दिया तो V की वैल्यू 0 आ रही है। तो इसको अज्यूम करने की कहाँ ज़रूरत थी? वो तो अपन एकदम छाती चौड़ के एकदम बोल सकते हैं ना कि भाई ये तो 0 आ ही रहा है, अज्यूम करने की कहाँ बात आ रही है? देखो इसमें क्या हुआ कि अपने को कोई भी पॉइंट रेफरेंस तो लेना ही पड़ेगा, है ना? कोई भी पॉइंट रेफरेंस तो लेना ही पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर नो डाउट R1 को इनफाइनाइट कर सकता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा मुझे? V2 माइनस V1 बराबर के क्यू नॉट बाय R2 लिखना ही पड़ेगा। फिर से बताता हूँ, इसको आप नोट नहीं करेंगे जो लिख रहा हूँ, ये तो समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो मैं क्या बोलता हूँ कि अगर आपने ये जो लिखा है R1 की वैल्यू इनफाइनाइट डाल भी दी, लेकिन हम वहाँ पर पता नहीं है ना कि यार उस पॉइंट का जो इतनी दूर है उसका पोटेंशियल कितना ज़्यादा है या कितना कम है। तो ये अजम्पशन हमें लेना ही पड़ा कि भाई चलो रेफरेंस खेलना पड़ेगा कि यार बहुत दूर वाले पॉइंट के कंपैरिजन में इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना बना हुआ है। तो मैं अगर लिखता हूँ लेट्स से किसी पॉइंट का पोटेंशियल 2 वोल्ट आ गया, इसका मतलब जो इनफाइनाइट दूरी पर जो पॉइंट था यानी कि जो रेफरेंस पॉइंट था उसके कंपैरिजन में इसका पोटेंशियल 2 वोल्ट ज़्यादा है। अगर मैं लिखता हूँ कहीं पर पोटेंशियल -5 वोल्ट आ गया, इसका मतलब क्या है? कोई बताएगा? बोलो बोलो। दोबारा बोल पूरा। अरे यार ऐसे शांत नहीं बैठोगे। रेफरेंस के कंपैरिजन में, बिल्कुल सही, रेफरेंस के कंपैरिजन में जो कि बहुत दूरी पर रेफरेंस था उसके कंपैरिजन में किसी पॉइंट पर अगर -5 वोल्ट लिखा गया है, इसका मतलब रेफरेंस के कंपैरिजन में 5 वोल्ट कम पाया गया है पोटेंशियल। ठीक है ना? एब्सोल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है कि उस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, वो तो अपने को मालूम ही नहीं है। वो तो हम ये बोल रहे हैं रेफरेंस से कितना ज़्यादा है, रेफरेंस से 2 वोल्ट ज़्यादा है या रेफरेंस से 5 वोल्ट कम है। और मान लो किसी पॉइंट का पोटेंशियल अगर 0 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ?
रेफरेंस के जितना है, इसका मतलब ना तो यहाँ ज़्यादा है ना ही कम है, इसका पोटेंशियल बिल्कुल रेफरेंस के बराबर बना हुआ है। तो चलिए एक सवाल करते हैं, नोट कर लिया था ना ये? करो करो करो। डन। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैंने देख लिया था कि डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू बाई क्यू इज इक्वल्स टू वॉट, डेल्टा वी। तो यहाँ से एक और चीज़ लिख सकते हैं कि जब रेफरेंस का गेम अपन ने कर दिया ख़त्म, कि रेफरेंस ले लिया, तो डेल्टा यू की जगह अपन यू लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू वी। और यहाँ से यहाँ क्या आ जाएगा, u बराबर क्यू वी। और साथ ही साथ यहाँ से भी क्या आ जाएगा, डेल्टा u बराबर q इंटू डेल्टा वी। समझे क्या? कि किसी पॉइंट पर अगर पोटेंशियल पता लग गया तो q से मल्टीप्लाई कर देंगे, चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उस पॉइंट की वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी पता लग जाएगी। गॉट इट? यार एक तो ये बैठे रहते हो गधों की तरह। अभी मैंने एक सवाल लिया जिसमें कि 4 पॉइंट्स ऐसे रखे हुए हैं, कॉर्नर पर रखे हुए हैं, एंड ये सभी का ये मैं ले लेता हूँ Q, ये मैंने ले लिया 2Q, ये मैंने लिया -Q, और ये मैंने ले लिया Q ले लिया। ठीक है, नाउ आई एम इंटरेस्टेड कि इसकी साइड लेंथ A थी, साइड लेंथ √2a ले लेता हूँ, अच्छा लगेगा कैलकुलेशन। साइड लेंथ देखना, ध्यान रखना, √2a लिखा है मैंने। तो बताइए पोटेंशियल एट सेंटर क्या होगा? पोटेंशियल एट सेंटर क्या पाया जाएगा? करेक्ट। चलिए देखते हैं। तो मैंने क्या किया, ये मैंने एक्सिस ड्रॉ कर दिए, फिर मैंने क्या किया कि ये लेंथ कितनी हो गई, ये है √2a, ये है √2a, तो ये 2a हो जाएगा। इसका मतलब ये दूरी a बन जाएगी। Q की यहाँ से दूरी a, तो इस Q की वजह से जो पोटेंशियल लिखा जाएगा, पोटेंशियल एट सेंटर, वो होगा KQ/A। चलो इसका बताओ क्या लिखूँ? प्लस K2KQ/A। बताओ इसके पोटेंशियल और इसके पोटेंशियल के बीच का एंगल, ज़रूरत नहीं है, क्यों नहीं है? स्केलर क्वांटिटी है, हाँ जग रहे हो मतलब है। तो KQ/A चारों का लिख दिया मैंने, तो यहाँ से आ गया 3KQ/A। अभी इसका सेकंड पार्ट करता हूँ कि लेट a Q1 charge is placed at center। तो बताइए उसकी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q1 क्या लिखा जाएगा? तेज बोलो थोड़ा, बोलो। नहीं, रेफरेंस पॉइंट तो सब अपने आप ऑटोमेटिकली, अगर ये फॉर्मूले यूज़ कर रहे हैं ना, तो ऑटोमेटिकली रेफरेंस पॉइंट मान लिया अपन ने बिना बोले ही। जब ये फॉर्मूले अपन यूज़ कर रहे हैं ना इतनी बार, तो अपन ने ऑटोमेटिकली रेफरेंस मान लिया है कि भाई इन्फिनिट दूरी पर रेफरेंस ले लिया गया है। अरे गधा, अगर इसी को देख लेते काम हो जाता। अरे यार, उस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना आया सेंटर पर? इतना आ गया।
चार्ज कितना है बोलो, Q1 है, तो क्या लिखूंगा, Q1 इंटू पोटेंशियल एट सेंटर, तो ये आ गया Q1 और ये आ गया 3KQ/A। समझे क्या यार? ये एक तो ये बताओ जल्दी से, समझ में आया नहीं आया? और दूसरी चीज़, अगर तुम इंडिविजुअली पोटेंशियल भी कैलकुलेट कर लेते, पोटेंशियल एनर्जी, तब भी क्या करते, K Q/A, K2Q/A, K-Q/A और K-Q/A, सबको ऐड कर लोगे तब भी उतना ही आएगा। ठीक है, तो चलो अभी इतना ही रखते हैं, जल्दी से नोट कर लेना और अभी सर के जो है आनंद सर की स्लाइड पर फोकस कर लीजिए।